दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि नाइलेट के ओ लेवल को पास करने का सही तरीका क्या है, उसमें कैसे आप आसानी से पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। आप सबको पता है कि पेपर दो पार्ट में होगा, थ्योरी होगा, इसके बाद आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। और इस दोनों में एक बहुत बड़ी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आसानी से आप उसको पास कर सकते हैं। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि थ्योरी का जो पेपर होता है वो 100 उसमें क्वेश्चन आएंगे और वो जो है 100 मार्क्स के होंगे। 100 मार्क्स के होंगे। ध्यान ये देना है कि मैक्सिमम नंबर आपको यहां से लाना होगा और आपको ये भी जानना होगा कि अगर 33% यानी 33% से कम अगर आपका नंबर आया तो प्रैक्टिकल का एग्जाम आप दें या ना दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क है वो 33% है। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है कि अगर किसी स्टूडेंट ने 100 में से मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट 35 नंबर लाता है, मैं मिनिमम मानकर चल रहा हूं कि 35 नंबर कोई स्टूडेंट लाता है, तो 35 क्वेश्चन यानी 35 नंबर के 60% को कैलकुलेट किया जाएगा। कहने का मतलब जिसे हम लोग वेटेज कहते हैं, जो नंबर आप थ्योरी में पाएंगे उसी का 60% कैलकुलेट होगा। तो इसका 60% कितना आएगा? 21 नंबर। कितना आएगा? 21 नंबर। यानी कि 21 नंबर आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में पाए हैं और पास होने के लिए दोनों को, थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला करके कम से कम 50% होना चाहिए, यानी 50 नंबर होना चाहिए। अगर 50 नंबर से कम आया तो आप फेल हो जाएंगे, यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क कितना है? 50 नंबर है। अब आपने थ्योरी में कितना पाया? 21। तो इस बात का ध्यान दीजिए कि थ्योरी में मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप स्कोर कर ले गए तो आपको प्रैक्टिकल में कम नंबर लाना होगा और आसानी से आप क्वालिफाई हो जाएंगे। जितना नंबर आप थ्योरी में कम पाएंगे उतना ही पेपर आपका टिपिकल होता चला जाएगा और प्रैक्टिकल में आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। तो ये ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे 70 नंबर ला दिया, अगर किसी स्टूडेंट ने 70 नंबर ला दिया तो 70 का 60% जो होगा वो 42 होगा, यानी कि 60% जो होगा वो 42 होगा। अब 42 में 8 नंबर और लाना होगा, यानी 42 में 8 नंबर और लाना है। एक चीज विशेष ध्यान देंगे, 33% जो क्राइटेरिया है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए है, ये बात ध्यान देंगे आप लोग। तो अगर कोई स्टूडेंट इस पेपर में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर लिया, 70, 75, 80, 65, मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर स्कोर कर ले गए तो आपके लिए प्रैक्टिकल आसान हो जाएगा और जितना कम नंबर आप थ्योरी में पाएंगे प्रैक्टिकल में उतना अधिक नंबर लाना पड़ेगा, जो कि आपके लिए कठिन होता चला जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं। जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा वो भी 100 नंबर का होगा, लेकिन उसमें 3 क्वेश्चन होंगे प्लस वाइवा होगा। अब आपको ये ध्यान देना है कि 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, सिस्टम पे कॉपी में नोट करना होगा और आपका वाइवा भी होगा। अब ऐसे में इस 100% का 40% यानी इस 100 क्वेश्चन का 40% भी आपको लाना है, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट 100 में मान लीजिए 60 नंबर पा जाता है तो इस 60 का 40% कैलकुलेट किया जाएगा, यानी थ्योरी में 60% कैलकुलेट होगा और प्रैक्टिकल में 40%। तो 4 छक्का 24 यहां हो जाएगा, यानी कि 21 नंबर आप यहां पाए, 24 नंबर यहां पाए, तो आप वैसे भी फेल हो गए। ऐसे में आपको ध्यान देना है कि थ्योरी में मैक्सिमम स्कोर करना है और तब जाकर के प्रैक्टिकल आपका और आसान हो जाएगा। अगर थ्योरी में आप 42 नंबर पा चुके हैं, यानी 70 लगभग पाते हैं, हमारे कहने का मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप नंबर लाते हैं, यहां अगर आपका नंबर ज्यादा आ जाएगा
तो प्रैक्टिकल में कम नंबर ला करके भी आप पास हो जाएंगे। यानी अब इस बात को विशेष ध्यान देंगे। आपका देखिए 60 नंबर यहाँ हो गया, जबकि आपको पाना था सिर्फ 50 नंबर। तो ऐसे में ये बात ध्यान देना है कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क है वो 33% है। अगर आप थ्योरी में 33% नंबर नहीं पाएंगे तो प्रैक्टिकल का एग्जाम दें या ना दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप फेल हो जाएंगे। लेकिन आप अपने नॉलेज को गेन करने के लिए, आप एक एक्सपीरियंस लेने के लिए तब भी आप प्रैक्टिकल के एग्जाम में अपीयर जरूर होइएगा। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 33% मिनिमम आपका होना ही होना चाहिए। और स्टूडेंट आपको एक चीज और जानकारी दे दें कि कल जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट होगा विद इन 1 आवर हम लोग उस पेपर को सॉल्व करके YouTube पर अपलोड कर देंगे। आप लोग वहां से जा करके आंसर अपना चेक कर सकते हैं। थैंक यू।